हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समरेश कुमार, आपका मोस्ट वेलकम है फैक्ट डार्क एसकेडी एजुकेशन चैनल पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आपके लिए मैं आज लाया हूँ संगीत की एमसीक्यूज क्लास जो एसटीटी 2024 की सिलेबस है दोस्तों। तो आपको इकाई 2 से हिंदुस्तानी संगीत एवं कर्नाटक संगीत की विशेषताएं के बारे में चलिए जानते हैं दोस्तों। और मैं कहना चाहूँगा एसटीटी अभ्यर्थियों से कि एसटीटी की एग्ज़ाम की डेट जो प्रस्तावित थी 1 से 25 मार्च के बीच एग्ज़ाम होने की, वो अब बढ़ चुका है दोस्तों, क्योंकि एसटीटी की फॉर्म भरने की जो डेट थी उसको बढ़ा दिया गया था और फॉर्म भरने की डेट ये फॉर्म भरने के बाद ही आपको फिर से डेट मिलेगी दोस्तों। और तो चलिए शुरू करते हैं आज की संगीत की क्लास को दोस्तों। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप फैक्ट डार्क एसकेडी एजुकेशन चैनल को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट करना बेहद इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इकाई 2 में हिंदुस्तानी संगीत एवं कर्नाटक संगीत की विशेषताएं जो प्रश्न है उसके बारे में हमें पढ़नी है दोस्तों, डिटेल के साथ पढ़नी है, क्योंकि हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो उसमें जो उत्तर है अपने आप हमें मिल सकती है पूरी डिटेल के साथ। तो चलिए देखते हैं डिफिनेशन। हिंदुस्तानी संगीत एवं कर्नाटक संगीत की विशेषताएं की डिफिनेशन क्या कर रही है दोस्तों। देखिए, सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस की सृष्टि से संगीत कहलाती है। सुव्यवस्थित ध्वनि जो रस की सृष्टि से संगीत कहलाती है। गायन, वादन, नृत्य, ये तीनों ही संगीत है। और देखिए दोस्तों, ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि गायन, वादन और नृत्य तीनों ही संगीत है, तो पूछा जाएगा आपसे कि संगीत किसे कहते हैं। संगीत किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, गायन, वादन और नृत्य ये तीनों ही संगीत कहलाती है। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित संगीत के कई प्रकार हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित संगीत के कई प्रकार हैं। ये विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। कुछ का झुकाव शास्त्रीय संगीत की ओर है तथा कुछ का प्रयोग वैश्विक संगीत के साथ भी किया जाता है। डिफिनेशन कह रहा है दोस्तों कि कुछ का झुकाव शास्त्रीय संगीत की ओर है तथा कुछ का प्रयोग वैश्विक संगीत के साथ भी किया जाता है, यानी ग्लोबल संगीत के साथ किया जाता है प्रयोग। विभिन्न श्रेणियों में आते हैं और कुछ का झुकाव शास्त्रीय संगीत की ओर है तथा कुछ का प्रयोग वैश्विक संगीत के साथ भी किया जाता है। हाल ही में पॉप जॉर्ज आदि जैसे संगीत के नए रूपों के साथ शास्त्रीय विरासत का फ्यूजन करने की ओर रुझान बढ़ रहा है और लोगों का ध्यान भी आकर्षित कर रहा है। भारतीय शास्त्रीय
संगीत को दो भागों में बांटा गया है। देखिए, भारतीय संगीत को दो प्रकार से बांटा गया है। जैसे भारतीय शास्त्रीय संगीत को दो प्रकार से बांटा गया है। पहला है हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक शैली। दो भाग हो गया दोस्तों। तो चलिए देखते हैं पहले हिंदी संगीत के बारे में। हिंदुस्तानी संगीत यानी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। तो देखिए, संगीत को दो भागों में बांटा गया है, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत, यानी दक्षिण संगीत, दक्षिण पद्धति संगीत। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत दो प्रमुख में से एक है। देखिए, यह भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो प्रमुख शैली में से एक है। इस शैली में संगीत संरचना और उसमें तात्विकता की संभावना पर अधिक केंद्रित होती है। इस शैली में शुद्ध स्वर सप्तक या प्राकृतिक स्वरों के सप्तक के पैमाने को अपनाया गया है। हिंदुस्तानी संगीत शैली में शुद्ध स्वर सप्तक या प्राकृतिक स्वरों के सप्तक के पैमाने को अपनाया गया है। 11वीं और 12वीं शताब्दी में मुस्लिम सभ्यता के प्रसार ने भारतीय संगीत की दिशा को नया आयाम दिया। मध्यकालीन मुसलमान गायकों और नायकों ने भारतीय संस्कारों को बनाए रखा। हिंदुस्तानी संगीत को मुस्लिम जो गायक थे और नायक ने वे बेहतर ढंग से संगीत की जो संस्कार है उसको बनाए रखा। इसमें ध्रुपद, धमार, होली, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, रस सागर, तराना, सरगम और ठुमरी जैसी हिंदुस्तानी संगीत शैली में गायन की 10 प्रमुख शैलियाँ हैं। हिंदुस्तानी संगीत शैली में गायन की मुख्य 2 शैलियाँ हैं, मुख्य 10 शैलियाँ हैं। ध्रुपद को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे पुराना गायन शैली माना जाता है, ध्रुपद को। तो इसे आप जरूर याद रखेंगे। ध्रुपद है संगीत का सबसे पुराना गायन शैली माना जाता है, ध्रुपद को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदुस्तानी संगीत की विशेषताएं। हिंदुस्तानी संगीत की विशेषताएं हैं। नैतिक निर्माण यानी गीत की नैतिक निर्माण, वादी और संवादी पर जोर अधिक दिया जाता है हिंदुस्तानी संगीत में। देखिए दोस्तों, हिंदुस्तानी संगीत में गीत के नैतिक निर्माण यानी वादी और संवादी पर जोर दिया जाता है। गायन तेजी से ताली के साथ किया जाता है, जिसे जोदा कहा जाता है। पूर्ण स्वरों को पूरा माना जाता है जब विकृत स्वर के साथ गायन होता है। पूर्ण स्वर को पूरा माना जाता है इसमें जबकि विकृत स्वर के साथ गायन होता है। शुद्ध स्वरों की थाट को तिलवाल कहा जाता है इसमें,
हिंदुस्तानी संगीत में। स्वरों में रेंज और लचीलापन होता है। समय सीमा का पालन किया जाता है। सुबह और शाम के लिए अलग अलग राग होते हैं हिंदुस्तानी संगीत में, और इसका ताल सामान्य होता है। राग लिंग भिन्नता पर आधारित होता है, और इसके प्रमुख हिंदुस्तानी संगीत में इसके प्रमुख राग हैं, कुछ प्रमुख राग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इसको कर्नाटक संगीत को, क्योंकि हमारा सिलेबस में पूछा गया है हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत समानताएं बताइए। तो देखिए, यह शैली उस संगीत का सृजन करती है, कर्नाटक संगीत उस संगीत शैली का सृजन करती है जिसे पारंपरिक सप्तक में बनाया जाता है। यह भारत के शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारतीय शैली है, और जो उत्तरी भारत की शैली हिंदुस्तानी संगीत से काफ़ी अलग है। इस शैली में ज़्यादातर भक्ति संगीत के रूप में होता है। कर्नाटक संगीत में अधिकतर भक्ति संगीत और ज़्यादातर रचनाएं हिंदू देवी देवता को संबोधित होता है। इसके अलावा कुछ हिस्सा प्रेम और अन्य सामाजिक मुद्दों को भी समर्पित होता है। इस शैली के संगीत में कई तरह के घटक हैं, जैसे मध्यम और तीव्र गति से ढोलक के साथ प्रदर्शन किया जाने वाला तत्कालीन अनुभाग, स्वर कल्पना। इस शैली में सामान्यतः मृदम के साथ गाया जाता है। मृदम के साथ मुक्त लय में मधुर तत्वकालिक का खंड भानम कहलाता है। तो इसमें खंड जो है भानम कहलाता है, लेकिन वे खंड जिनमें मृदम की आवश्यकताएं नहीं होता उन्हें रागम बोला जाता है, रागम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, त्यागराज मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कहा जाता है किसे? त्यागराज और मुत्तुस्वामी दीक्षितर को। देखिए, इसमें 3 लोग हैं, त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री को कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति कहा जाता है। जबकि पुरंदर दास को अक्सर कर्नाटक संगीत शैली का पिता कहा जाता है। इस शैली के विषयों में पूजा अर्चना, मंदिरों का वर्णन, दार्शनिक चिंतन, नायक नायिकाओं का वर्णन और देशभक्ति भी शामिल है इसमें। और वर्णम, जाबली और तिल्लाना इस संगीत शैली के गायन शैली के प्रमुख रूप हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तो उत्तर है आपका, और पूछा भी जाता है कि कर्नाटक संगीत शैली के पिता किसे कहा जाता है, तो पुरंदर दास को। तो इसे आप याद रखेंगे।
तो चलिए देखते हैं कर्नाटक संगीत शैली की विशेषताएं क्या हैं। कर्नाटक संगीत शैली की विशेषताएं, तो देखिए दोस्तों, इस शैली में ध्वनि की तीव्रता नियंत्रित की जाती है। कर्नाटक संगीत शैली में ध्वनि की तीव्रता को नियंत्रित किया जाता है और हेलिकल कुंडली स्वरों का उपयोग किया जाता है। कंठ संगीत पर ज़्यादा बल दिया जाता है। कर्नाटक संगीत में कंठ संगीत पर इसमें तत्कालिकता के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं होती। कर्नाटक संगीत में तत्कालिकता के लिए कोई स्वतंत्रता नहीं होती और गायन शैली की केवल एक विशेष निर्धारण शैली होती है। स्वरों की शुद्धता श्रुतियों से ज़्यादा उच्च शुद्धता पर आधारित होती है। समय अवधि कर्नाटक संगीत में अच्छी तरह से परिभाषित किया जाता है। जो संगीत अवधि है उसे कर्नाटक संगीत में अच्छी तरह से परिभाषित किया जाता है, अथवा मध्य विलंबा से 2 बार और ध्रुवता मध्या से 2 बार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, मेरा प्रश्न इतना ही था। तो देखिए, इस शैली में 72 प्रकार के राग है। कर्नाटक संगीत शैली में 72 प्रकार के राग माने गए हैं। तो देखिए, आपने हिंदुस्तानी संगीत शैली और कर्नाटक संगीत शैली की विशेषताएं को अपने आज जाना दोस्तों, और ये आपकी सिलेबस है, तो इसे आप ज़रूर वॉच कर लेंगे, क्योंकि आपकी इससे अधिक से अधिक MCQs बन सकती है दोस्तों। और अगर आप पूरी डिफिनेशन के साथ पढ़ेंगे तो कंठस्थ याद हो जाती है, और MCQ से हमने तो याद कर लिया और फिर भूल सकते हैं MCQs के माध्यम से। और जब MCQs याद रखेंगे तो वो तो जल्द भूला जा सकता है, लेकिन जब हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो पूरी कंठस्थ तैयारी हो जाती है और याद भी हो जाता है। तो आपकी STT की सिलेबस है, तो इसे आप ज़रूर देख लेंगे, और प्लेलिस्ट में जाकर STT की जितनी भी वीडियो है दोस्तों संगीत की, उसे आप ज़रूर वॉच कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है। धन्यवाद दोस्तों।